सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी जो कैलकुलस सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि 13 डेज़ के अंदर ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि हमने बोला था कि 13 डेज़ का हमारा टारगेट रहेगा जिसमें हम अपनी कैलकुलस को फिनिश करेंगे। उसमें हम कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। अभी लीड ऐसे कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे मैं दो लेक्चर्स लूँगा, लेकिन एक ही लेक्चर में हमारे फॉर्चुनेटली कवर हो गया था। उसके बाद मैंने बोला आपको कि सिक्स चैप्टर में 2 लेक्चर्स बोले थे, 2 ही लेक्चर हमारे हुए हैं। इन 2 लेक्चर्स में हमने पूरी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं सब डिस्कस कर लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की कभी कमी नहीं रहती। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स जहाँ पे जरूरत थी मैंने दिए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटीग्रल्स की तरफ जा रहे हैं। इंटीग्रल में मैं कोशिश करूंगा कि 7.1 2 इवन 3 भी आज कवर हो जाए। इस पर बेस्ड चीज़ें क्या होता है क्या नहीं होता डिटेल में देखेंगे। आपको जरूर पता होगा कि लेंथ कितना होने वाला है वीडियो का मुझे नहीं पता। अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट करके देखिए वीडियो को। ट्रस्ट मी, मैं बहुत स्टार्टिंग से चीज़ों को बता रहा हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, तो मेरे अंदर लेकिन ये वाली बात नहीं है कि यार ये सेम चीज़ है, बोरिंग चीज़ है, बोरिंग। मैं एकदम फ्रेश तरीके से बता रहा हूँ आपको। आपके पास अगर 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ, अगर आपने इतना डिवोट किया है कैलकुलस को, तो ध्यान से देखोगे 100% समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस मैथमेटिक्स जिनके पास इकोनॉमिक्स वगैरह में बीकॉम करते समय है, उनके लिए भी लेक्चर बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके उसमें भी ये सिलेबस का पार्ट है। ये सब चीज़ें मैंने करा दी है आपको। क्विकली एक बार आपकी आंखों के सामने से होता हुआ ले जा रहा हूँ कि क्या क्या हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पे सारे वन शॉट्स वगैरह हैं। क्लास 12th में फिजिक्स अगर आप रखते हैं तो फिजिक्स के वन शॉट्स भी मैंने तैयार किए हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ चुके हैं। सिर्फ एक गो थ्रू करा रहा हूँ क्विकली मैं आपको, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ये हमने कर लिया इसमें, ठीक है। और हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक हमें कब मिलेगा भैया? बहुत कर दिया इसका मतलब ने काम यार। अच्छा ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब आ गया टॉपिक इंटीग्रल्स। नाउ वी आर विद इंटीग्रल्स। इसकी पीडीएफ ये ना आप अलग से प्लीज नोट्स मत बनाओ, ज़्यादातर फोकस करो कि आप चीज़ों को समझो। और क्योंकि मैथ्स है तो पेन चलाते रहो अपने हिसाब से। नोट करने के लिए पेन मत चलाओ, अपने को चेक करने के लिए पेन चलाओ कि जो मुझे समझ में आया ठीक है क्या, ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर लो, एक्सरसाइज टाइप जो करनी है। लेकिन एज अ नोट्स पर्पस के लिए आप नोट्स मत बनाओ प्लीज़। वो आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा चीज़ों को देखना। क्योंकि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कुछ भी पढ़ाया, तो आप अगर इसकी पीडीएफ देखोगे तो आपको एक एक लाइन याद आ जाएगी कि हाँ ये बोला था वीडियो में, इसका एक्सप्लेनेशन ये। इस तरह से होती हैं चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल्स के एकदम इंट्रोडक्शन से मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। मुझे नहीं मतलब कि हमें लेक्चर को बहुत जल्दी खत्म करना है, ये करना है वो करना है, क्रैश कोर्स करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम बेसिक से चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही अगर हम स्किप कर देते हैं बार बार तो फिर हम बहुत घाटे में रहते हैं। इधर आ जाओ, चलो बातें बाद में होंगी। इंट्रोडक्शन इंटीग्रल्स का। देखो इंटीग्रल्स कुछ नहीं होता। सबसे पहले एक बातचीत आपसे करना चालू करता हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ। वो बात ये है कि जैसे 2 में मैंने 3 को ऐड किया तो मेरे पास 5 आया। हेलो। इसी तरीके से 5 से वापस आने का तरीका है कि मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर लूं। समझ पा रहे हैं क्या आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने 2 में कुछ ऐड किया तो 5 आया। अब 5 में से क्या मैं वापस करूं कि जहां से आया था वापस ही पहुंच जाऊं। यानी पहले मैं ऐड करता था जिसे मैं एडिशन कहता था किसी चीज को। अब मैं एक जो काम कर रहा हूं उससे मैं वापस वहीं पहुंच जा रहा हूं। कांट आई जस्ट से इट एज अ एंटी एडिशन। क्या मैं एंटी एडिशन टाइप की कुछ चीज कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं सर, एंटी एडिशन टाइप की कुछ चीज कर रहा हूं मैं। एक बात बताएं, मुझे 2 से 10 तक पहुंचना था, मैंने अब 5 से मल्टीप्लाई किया। अभी मुझे 10 से वापस 2 पे पहुंचना है। क्या आप नहीं समझते कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इस तरह की चीज को, इस तरह के ऑपरेशन को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर हम मल्टीप्लीकेशन कहते थे, इसे हम मल्टीप्लीकेशन कहते थे। प्लीज बात को समझना, बहुत बेसिक से उठा के ले जाऊंगा आप लोगों को। तो इसे क्या आपको नहीं लगता कि हमें एंटी मल्टीप्लीकेशन टाइप का कुछ कहना चाहिए? क्योंकि इसने मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसके जस्ट ऑपोजिट यानी उसका एंटी काम किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो जो काम प्लस का उल्टा माइनस करता है, जैसे मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो डिफरेंशिएशन का एक प्रकार से उल्टा इंटीग्रेशन होता है। एक प्रकार से उल्टा क्या होता है सर? इंटीग्रेशन होता है। कैसे बताना चाह रहे हैं सर? आप कुछ समझा सकते हो क्या? हाँ मैं समझा सकता हूं। जैसे अगर आपको पता हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, और ये बहुत बेसिक बात हमारे लिए हो चुकी है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि वो पढ़ के आप आ चुके हो जो मैंने अभी पिछले 3-4 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं इस सीरीज में। तो साइन पे जब हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास cos x का sin x आना चाहिए? अब उस उल्टे को मैं क्या बोलूं, उसके लिए एक सिंबल बना दिया लोगों ने इस तरह का, बिगड़ा हुआ s, डिस्टॉर्टेड s।
इस एस को लोगों ने एक नाम दिया, बिगड़े हुए एस को एक नाम दिया लोगों ने, इन्होंने बोला ये एक तरह से एंटी डेरिवेटिव है, क्योंकि जैसे वो एंटी एडिशन, वो एंटी मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही ये एंटी डेरिवेशन है, यानी एंटी डेरिवेटिव हम कह सकते हैं, यानी डेरिवेटिव लिख दो यहां पर। कहने का मतलब है कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x है, वैसे cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, वी आर गेटिंग। ठीक है, अब अगली बात सुनते हुए चलो, प्लीज आराम आराम से चलना, क्योंकि इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं, शुरुआत का काम। वेल बिगन इज अ हाफ डन। अभी आगे बढ़ते हैं। इस एंटी एडिशन को लोगों ने बोला यार अच्छा नहीं लग रहा, इतना लंबा चौड़ा, एक नया नाम दे दो। सब्ट्रैक्शन लोगों ने बोला, सब्ट्रैक्शन नहीं बोलते, सब्ट्रैक्शन बोला, यानी घटाना। उसी तरह से एंटी मल्टीप्लिकेशन लोगों को मजा नहीं आया, उन्होंने कहा डिवीजन कह दो यार, डिवाइड करना, डिवीजन कह दो, क्योंकि अपना सेंस है। ऐसे ही लोगों को एंटी डेरिवेटिव में उतना मजा नहीं आया, लोगों ने कहा इसको भी एक नाम दे देते हैं, हम बोल देते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल बेसिकली cos x का इंटीग्रल sin x है, और cos x का इंटीग्रल sin x निकालने के लिए किया गया प्रोसेस इंटीग्रेशन है। जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन sin x को cos x तक बदलने में किया गया प्रोसेस डिफरेंशिएशन है। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। डिफरेंशिएशन जो है वो एक साधन है, cos x साध्य है, sin x साधक है, वैसी वाली बात कर रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि sin x का हम डेरिवेटिव लेंगे, cos x आएगा, जिस प्रोसेस से लेंगे उसे डिफरेंशिएशन कहेंगे। वैसे ही करके cos x का इंटीग्रल sin x आएगा, cos x का जिस प्रोसेस से इंटीग्रल sin x आया उसे इंटीग्रेशन कहेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बेसिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी मगर मोटी मोटी बातें कर लेते हैं हम आप लोगों के साथ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज में। देखो, पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस कर लूं। बेसिक्स कहने से मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करना चाहता हूं। क्या डिस्कस करना चाहता हूं सर? मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स डू इट नाउ। देखो, आपने मेरी बात समझो। क्या आपको याद है कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था x की पावर n का? क्योंकि अब सिर्फ वही काम आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है, और वो काम था डिफरेंशिएशन का। उसी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो कि आपने 100% पढ़ा होगा, मैं मान के बिल्कुल चलूंगा, तो आपको ये चीजें समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये रिजल्ट होता था सर? बिल्कुल होता था। क्या आप जानते हो कि d/dx ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा था कि sin x कितना होता है, cos x होता है, हमने पढ़ा था सर? जी सर, बिल्कुल पढ़ा था। ऐसे ही आप लोगों ने एक दो और लिख रहा हूं, फिर बाकी बाद में लिखूंगा, सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव पर लिख रहा हूं। 10x का डेरिवेटिव sec² x होता था, लिखा था, बिल्कुल सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्या आप ये नहीं समझते कि इसका मतलब ये है कि x की पावर n पे हमने एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस का नाम d/dx रखा, हमारे पास nx रेज टू द पावर n-1 मिला। तो क्या आपको नहीं लगता कि उल्टा प्रोसेस करने, जिस उल्टे को हमने नाम दे रखा इंटीग्रेशन करने पर, हमें x की पावर n मिलेगा? किसका सर? ये राइट हैंड साइड वाले का। अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो। क्या इसमें आपको नहीं लगता कि sin x के साथ हमने क्या किया सर? हमने sin x का डेरिवेटिव लिया तो हमें cos x मिला। क्या आपको नहीं लगता कि cos x के साथ उल्टा कुछ करने पे हमें sin x मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। वैसे ही कर कर हमारे पास तीसरा वाले को मैं समझाने के लिए लिख सकता हूं कि 10x का मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव लिया, d/dx लिया, d/dx ध्यान से लिखना, मुझे sec² x मिला। तो क्या आपको नहीं लगता सर sec² x का उल्टा करने पे, जिसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, 10x मिलेगा? मिलेगा सर। क्या मैं इन 2-3 बातों को थोड़ा समराइज कर सकता हूं क्या? देखते हैं सर। पहली वाली जो चीज लिखी है वो ये बोलना चाह रही है कि जैसे इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इस वाले का इंटीग्रल वो होगा, यानी यहां से देखो, अब राइट टू लेफ्ट चलो, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि nx n-1 का इंटीग्रेशन x की पावर n होगा। ये चीज हम एक्स्ट्रा लगाते हैं समझाने के लिए कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले पे अगर आप फोकस करो, जो सेकंड वाला ऊपर पर लिखा गया है, कि आपको नहीं लगता कि वो कहना चाह रहा है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x होगा। ये कहना चाह रहा है वो। मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। जब भी ये सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का, पीछे dx लगाओगे आप, ये समझाने के लिए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन भी x ही के रिस्पेक्ट में हुआ था। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ होता तो यहां dy आता। गॉट इट? सिमिलरली माय डियर, थर्ड वाला क्या कहना चाह रहा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ sec² x जब हम करते होंगे, dx लगाएंगे हम, तो हमारा 10x आना चाहिए। ये बात फिलहाल हमें समझ में आई अपनी एंटी प्रोसेस से, यानी हमने कुछ भी अभी तक नया बिल्कुल नहीं किया। हमने जो हमें आता था, डिफरेंशिएशन हमें आता था, उसी की हेल्प ली। हमने बोला कि उससे उल्टा आ जाएंगे तो हमारे पास नए फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अब इन फॉर्मूले को डिटेल में देखने की जरूरत है। अब इन चीजों को थोड़ा डिटेल कह के डरना मत प्लीज। डिटेल जब मैं कहूंगा तो इसका मतलब यह है कि अब हम कुछ और अच्छा और बेहतरीन करने जा रहे हैं। अरे यार एक सेकेंड ना, प्लीज प्लीज, एक पेज ये छूटा, 1 2, ठीक है, मेरे पास है जगह। स्टार्ट करें। अब देखो प्लीज ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बारी के लिए मैं आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूं,
लिख देता हूं, आप टेंशन मत लेना। फिर इन फॉर्मूलों को डिस्कस करूंगा तो सारे के सारे लिंक जुड़ जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा एक बार। इसलिए प्लीज अब मैं 1-2 मिनट तक मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप सिर्फ उन्हें देखो, अपने आप में कोई स्ट्रेस मत लेना, देखो बस आप सिर्फ। मैं लिख रहा हूं कि मैं डिराइव कराऊंगा इवन आपको ये फॉर्मूले जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 dx। ओ गॉड, dx नहीं, यहां पर मैंने लिख दिया प्लस का सी। मैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इतना तो मैं करके जाऊंगा कि आपको एक फील इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जाए इंटीग्रेशन के लिए, इतना मैं जरूर करूंगा। ऐसे ही करके माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव का कॉस एक्स होता है प्लस सी। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में जरूर आने चाहिए, मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि क्या क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए थे, ठीक है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन आपके मन में होने चाहिए, तो तभी जाके मजा आएगा। अगर आप सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हो, अंदर कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे, मजा नहीं है यार उस बात में, मुझे मजा नहीं आता। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही करके कुछ और है सर आपके पास? जी सर, एक आध एक चीजें और हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी मेरे पास है। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, प्लीज डोंट वरी, ठीक है, प्लीज डोंट वरी। मैं इसलिए इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने ये चीजें पढ़ी थी, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है मन में, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मिक्स हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा, फॉर्मूले हो रहे। मैं चाहता हूं वो क्रिएट ना हो आपका, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ चीजें यहां पर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी आपके मन में कुछ ख्याल आने चाहिए। सर साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, लिख दिया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन का इंटीग्रेशन लिख दिया, कॉस का लिख दिया। सर आपने हमें टेन का अभी बताया नहीं, एक ये नहीं बताया सर आपने अभी हमें, 10 का नहीं बताया, इवन आपने सेक का भी नहीं बताया। आपने सेक स्क्वायर एक्स तो बता दिया लेकिन सेक का नहीं बताया। सिमिलरली आपके मन में एक और ख्याल आना चाहिए, सर आपने कॉसिक स्क्वायर एक्स तो बता दिया लेकिन आपने कॉसिक एक्स नहीं बताया, ठीक है। और आपके मन में एक और ख्याल आना चाहिए, सर आपने कॉट एक्स भी हमें नहीं बताया। यानी कि आप ये कहोगे मेरे से कि सर आप ना हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, आपने हमें सिर्फ अभी 2-4 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए और इनके तो आपने बताए नहीं। यानी कि आपके मन में कुछ ख्याल आने चाहिए कि सर सबसे पहली बात, ये सी क्यों लिख रहे हैं आप सबके पीछे, एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए। दूसरा ये कि साइन और कॉस के इंटीग्रेशन बता दिए मैंने, लेकिन मैंने आपसे टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस नहीं करे। नॉट इवन दिस, मैंने अभी आपके साथ ये भी डिस्कस नहीं करा। क्या? मैंने जैसे अगर यहां पे सेक स्क्वायर शुरू कर दिया, कॉसेक स्क्वायर शुरू कर दिया, तो बाकी 4 के स्क्वायर्स, यानी मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने आपके साथ अभी ये डिस्कस नहीं किया कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता होगा। मैंने आपके साथ अभी ये डिस्कस नहीं किया कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता होगा। मैंने अभी आपके साथ ये भी डिस्कस नहीं किया कि 10 स्क्वायर एक्स क्या होता होगा, ठीक है। मैंने आपके साथ क्या और डिस्कस नहीं किया सर? मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस नहीं किया कि कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता होगा, डीएक्स में क्या होता होगा। ये चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करी है, इस तरफ की उस तरफ की। जब एक स्ट्रक्चर रख के माइंड में चलोगे तब फॉर्मूले में फील आएगा, अभी आएगा थोड़ी देर बाद, अभी मैंने दिया ही नहीं कुछ फील। अब मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, जिनमें से फिलहाल मैंने सिर्फ 2 के ट्रिगोनोमेट्रिक ये बताया आपको। इसका हल्का लॉजिक आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्यों हुआ है आंसर, लेकिन अभी बता भी दूंगा। बाकी 4 नहीं बताए, और यहां पे इन 2 के स्क्वायर्स बताए तो बाकियों के स्क्वायर्स नहीं बताए। ये सारे हमें आएंगे थोड़ी देर बाद, सारे हमें आएंगे, प्लीज आराम से पेशेंस रखकर देखते रहे। अब आते हैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करने की तरफ, थोड़ा बहुत सर डिस्कशन करने की तरफ, ठीक है। आ जाएंगे क्या? आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक मेथड जो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल मेथड मानता हूं, जिसे अक्सर बच्चे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। अक्सर एक्सरसाइज 7.1 मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था और मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला पढ़ाते पढ़ाते कि नहीं यार, ये चीज तो वो चीज थी जिसे पढ़ना इतना जरूरी है कि इसी पे इंटीग्रेशन टिका हुआ है। उसे कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब देखो एक एक करके मैं आपको समझाना चालू करता हूं। इफ समवन इज सेइंग, अब उससे पहले मैं कुछ और बताऊं क्या? हाँ सर बता लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ और चीज थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं रीजन ऑफ सी। उस सी के रीजन को डिस्कस कर रहा हूं, वो कांस्टेंट जो हम ऐड कर रहे हैं उसका रीजन पहले एक बार समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम आगे की चर्चाओं को करेंगे। देखिएगा इधर, d/dx ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन ऑफ dx, मेरी बात को समझना। और यहां पे मैं दूसरी चीज करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx एंड d/dx। ये इन दोनों में फर्क अगर आप समझ पा रहे हो तो आप आधा काम कर चुके हो, खत्म। फर्क यह है माय डियर, इस वाली कहानी में मैंने पहले एक्स क्यूब का एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, देन जो भी रिजल्ट आया उसको इंटीग्रेट किया। यहां पर मैंने अपने पहले फंक्शन को इंटीग्रेट किया और जो भी रिजल्ट आया उसको डिफरेंशिएट किया।
यानी कहने का मतलब यह है कि पहले मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं या इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये इस बात पर मैंने दो अलग अलग केसेस बनाए हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि 5 में 2 जोड़ो और फिर रिजल्ट में से 2 घटा दो, या मैं कहूं कि 5 में से पहले 2 घटाओ फिर 2 जोड़ो, इन दोनों ही सूरतों में आपका आंसर 5 ही होता है, ये होता है। वैसा ही मैं देखना चाह रहा हूं क्या एडिशन और क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आगे पीछे करने पर फर्क पड़ता होगा रिजल्ट पे, हम सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं, बस इतना सही देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये भी कह सकता हूं कि जब ये लिखा गया है यहां पर, तो मैं ये भी कह सकता था कि प्लस ने माइनस को काट लिया या माइनस ने प्लस को काट लिया, यानी एडिशन ने सब्ट्रैक्शन को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों एंटी प्रोसेस हैं। वैसे ही मैं कह सकता हूं सब्ट्रैक्शन ने एडिशन को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों एंटी प्रोसेस है। इन शॉर्ट आपका कोई असर नहीं पड़ा, इफेक्ट नलिफाइड हो गए। तो क्या मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि सेम फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है और फिर इंटीग्रेशन भी, चूंकि वो दोनों के दोनों सेम प्रोसेस हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन टाइप की यानी एंटी हैं, तो क्या मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को काट के सीधे बोल देना चाहिए कि मेरा आंसर एक्स क्यूब आ रहा है फिर से, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो जो काम कर रहा हूं उसी का ऑपोजिट काम कर दे रहा हूं। ये मन में ऐसा कुछ हमारे सवाल आ रहा है कि ऐसा होता है क्या, तो चेक कर लेते हैं सर, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी किसी को नहीं है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, बहुत बेसिक, dx 3 को हम बाहर ले लेंगे, ऐसे कर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी मैंने एक बोला आपको थोड़ी देर के लिए कि फॉर्मूले को थोड़ी, ओह माय गॉड, नहीं सही लिखा हुआ, ये वाला फर्स्ट वाला मैंने आपको थोड़ी देर के लिए बोला, एक बारी के लिए इस फॉर्मूले को हो सके तो याद कर लो। जैसे डिफरेंशिएशन में हम बोल रहे हैं कि x की पावर n होती है तो उसकी पावर 1 कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में उसकी पावर 1 बढ़ जाती है, और ऊपर क्या करना है, जैसे x की पावर 3 है तो x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 दैट इज x की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर लिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा प्लस का c, ठीक है। वैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रीजन ऑफ सी क्या है। अभी इस टॉपिक को एक बार के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगा हम क्या कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा कुछ और कर रहे हैं, रीजन ऑफ सी को भी थोड़ी देर बाद समझते हैं प्लीज। हाँ, आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने ये सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन लगते ही, मुझे टॉपिक पहले करा देना चाहिए था रीजन ऑफ सी, लेकिन ये स्टार्ट हो गया, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। मैं अभी बता दूंगा आपको रीजन ऑफ सी भी क्या है, लेकिन मान लो एक बार के लिए कि इंटीग्रेशन लगते समय सी लगता है, तो उस केस में हम अगर रिजल्ट देखेंगे अपना, तो ये हो जाएगा 3x की पावर क्यूब, और नीचे पे हो जाएगा 3, यहां पे लिख देता हूं, प्लस 3 इंटू सी, एंड 3 इंटू सी, सी एक कॉन्स्टेंट है, 3 इंटू सी एक अनदर कॉन्स्टेंट होगा, लेट से k हो गया। तो कुल मिलाकर आपका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज ओनली x क्यूब प्लस k। आप शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बातचीत को, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ध्यान से देखो। अब यहां पर भी वही काम करो, d/dx ऑफ x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन लगा इसलिए कांस्टेंट आएगा। क्यों आता है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट आता है। अब इधर देखो, x की पावर 4 अपॉन 4, और डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन में, यानी पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर उसका डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। यहां पर आपके पास 4 बचा 1 अपॉन, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे आएगा x, और 4 में से 1 जाएगा ये, प्लस c। कुल मिलाकर आपको शायद लगना चाहिए कि आपका रिजल्ट x क्यूब प्लस 0 आ गया, c नहीं आएगा क्योंकि c डेरिवेटिव का आंसर 0 होता है ना कांस्टेंट में। आपका रिजल्ट आया x क्यूब ओनली। इन दोनों बातों में हमें एक कंक्लूजन देना है अपना, दोनों रिजल्ट में कॉमन बात दिख रही है, x क्यूब आया, जो हम कह ही रहे थे कि क्योंकि फंक्शन में एक ही काम किया जा रहा है, डेरिवेटिव भी लिया जा रहा है, इंटीग्रेशन भी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म का दोनों में फर्क है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अक्सर आपने स्कूल टीचर से या कभी अपने मैथमेटिक्स के टीचर्स से सुना होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को काटते नहीं है। वो अगर आपके सामने कभी कोई लिखेगा d/dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ sin x dx, कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि इंटीग्रेशन से कट गया, sin x आंसर आ गया, ठीक बोल रहा है वो एक तरह से, लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कैंसिल आउट मत किया करो। लेकिन मैं कहता हूं कैंसिल आउट कर सकते हो अगर आप एक सेंस को लेकर चलो अपने साथ। सेंस क्या बोलता है सर, सेंस ये बोलता है कि इन दोनों केसेस में c कांस्टेंट किस में आ रहा है और किस में नहीं। तो आप देखोगे जिसमें अल्टीमेट प्रोसेस इंटीग्रेशन है, जिसमें आखिरी प्रोसेस इंटीग्रेशन है, उसमें कांस्टेंट को आना ही होगा क्योंकि इंटीग्रेशन की शर्त ही है कि वो कांस्टेंट देगा। लेकिन जिसमें आखिरी प्रोसेस डिफरेंशिएशन है उसमें कांस्टेंट नहीं आ पाएगा क्योंकि कांस्टेंट तो आया था अपनी तरफ से, लेकिन वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपको जब भी कभी लिखा हुआ दिखेगा, आप सिर्फ ये जज करोगे कि आउटर में कौन है। आउटर में इंटीग्रेशन है तो 100% सी आएगा, बाकी रिजल्ट सेम टू सेम लिख देने की हो रही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। शायद आप मेरा एक छोटा सा पॉइंट समझ गए, मैं याद नहीं करा रहा आपको कि आउटर में आएगा, वो आपको दिख रहा है, हम एक अपने लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। शायद आपको एक छोटा सा फंडा ये फिलहाल थोड़ा हल्का हल्का समझ में आएगा।
ठीक है, एक चीज मैं आपको और समझा दूं अगर आप बुरा ना माने तो, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की चक्करबाजी मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, तो आप कह रहे सर बता दो, भी जरा लगे हाथ। देखो कांस्टेंट की चक्करबाजी क्या है, मैं आपको कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करिएगा -2 के साथ, कितना रिजल्ट आएगा सर 3x², क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है -2 का। नाउ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा सर 3x² ही होगा। सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब +2 का आंसर कितना होगा सर 3x² ही होगा। इन चीजों से क्या मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि x³ -2 का मैंने डेरिवेटिव लिया यानी d बाई डी एक्स लिया, मुझे 3x² मिला, क्या मैं कह सकता हूं? क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि मैंने x³ का d बाई डी एक्स लिया और मुझे 3x² मिला, क्या मैं कह सकता हूं? क्या मैं तीसरे में कह सकता हूं कि x³ +2 का मैंने डिफरेंशिएशन लिया और मुझे 3x² मिला? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन तीनों ही केस में, चाहे हम किसी का भी डिफरेंशिएशन ले रहे हो, आंसर सेम आ रहा है। यानी अगर मैं पहले वाले को इंटीग्रेशन की टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करूं कि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो जरूर 3x² का इंटीग्रेशन x³ -2 होता होगा। ऐसे ही कर कर अगर x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो रहा है तो जरूर 3x² का डिफरेंशिएशन x³ होता होगा। हेलो, इसी तरीके से अगर x³ +2 का आंसर ये आ रहा है तो 3x² का, आपको दिख भी ना रहा हो लेकिन फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैंने लिखा हुआ है 3x² का इंटीग्रेशन x³ +2 होगा, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ना दिख रहा हो तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, x² +2 क्यूब +2 होगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ में आपको एक साथ मिले, इसलिए मैंने वहीं पे लिख दिया, वरना मैं नीचे लिख देता। चलो कोई बात नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए सेम चीज का इंटीग्रेशन हमेशा कुछ अलग अलग आ रहा है, लेकिन इन अलग अलग में भी एक चीज कॉमन है। वो क्या सर, 3x² dx का इंटीग्रेशन में एक चीज सब में कॉमन है कि x³ तो सबके साथ आ रहा है, बस फर्क आ रहा है कांस्टेंट का, किसी के साथ माइनस, किसी के साथ प्लस, किसी के साथ 0। क्या मैं लिख दूं यहां पर कि कुछ एक इन जनरल इन सबको समझाने के लिए एक सी लिख दिया सर। इसका मतलब जब आप किसी चीज का इंटीग्रेशन लेते हो तो आपका एक आंसर नहीं आता, क्योंकि आ भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजों के डिफरेंशिएशन कभी एक जैसे हो सकते हैं। कारण यह है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमेशा अपना आंसर 0 कर देता है, तो हम ये जज नहीं कर पाते कि कांस्टेंट था कौन। इसके लिए हम यहां पर एक कांस्टेंट पहले से लगा रहे हैं, और समझ रहे होंगे आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि -2 +2 कुछ भी हो सकता था, इसलिए सी लगाया। तो सी इज व्हाट, एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इवन इमेजिनरी भी कह लो एक बारी के लिए, क्या है इमेजिनरी का भी डेरिवेटिव 0। शायद आप मेरी बात कांस्टेंट का शायद आप लॉजिक समझ गए होंगे, तो आई थिंक आपको मैं ये समझा पाने में थोड़ा सा सफल रहूंगा कि लॉजिक ऑफ कांस्टेंट सी वो क्या था, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लॉजिक ऑफ कांस्टेंट सी मैंने आपको समझा दिया। तो 2-3 बातें बेसिक की हम कवर करते हुए आए। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंस्पेक्शन मेथड का, इन सब बातों को मिला जुला करके। इधर आ जाओ। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं पता, ठीक है। मैं बोलूंगा जो भी होता है कुछ तो होता ही होगा, कांस्टेंट के साथ कुछ तो होगा ना यार, हाँ कुछ है, मान लेते हैं उस कुछ को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, हम नहीं जानते वो कौन है वो कुछ। अब एक काम करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट भी आएगा, इसलिए लगा दिया। अब देखो व्हाट आई एम सेइंग, डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दी साइड्स। मैं पहला क्वेश्चन आपको एकदम कर करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस जितनी चाहे कर लेना। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ ऑफ दी साइड, व्हाट यू विल गेट इज, देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है, ये नहीं समझ में आती तो फिर बेकार है आगे पढ़ाना। और ये एज अ टीचर मेरा दायित्व है कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊं आपको। अब इधर देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, तो काट दो, सिर्फ क्या बचेगा sin x। बस एक चक्कर ध्यान रखना कि कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर से डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहां देखो, अल्टीमेटली बाहर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां देखो जब डिफरेंशिएशन आता है अल्टीमेटली कांस्टेंट गायब हो जाता है, नहीं बचता। तो इसीलिए मुझे काटने में बिल्कुल, मैं सोचूंगा नहीं ऐसा कि काट सकते नहीं, मैं बिल्कुल काटूंगा, हवा में उड़ाऊंगा एकदम। अब मेरे पास बच गया d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, एकदम प्रोसेस से बताया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब मैं पहुंच गया हूं sin x बराबर dy, ये मैंने खुद इजाद किया हुआ मेथड है, मतलब अब हो सकता है बुक में भी वैसे ही दिया हो, लेकिन मैं पहले समझता नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो मैंने इस तरीके का फॉर्मेट अपने आप के लिए निकाल लिया। तरीके अलग अलग हो सकते हैं समझाने के, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन बनती है। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा। अब ये यहाँ पे आपको आगे फंसा दिया, इन्होंने बोला आपको इंटीग्रेशन नहीं आता था, चलो हमने मान लिया, लेकिन भैया डिफरेंशिएशन तो आता है ना यार, प्रैक्टिस तो है आपकी। ये बता दो कि किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है। सर किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, सर हम कोने में जाएंगे, हम बोलेंगे होता तो cos ही का कुछ लिंक होगा, तो हम बोलेंगे cos x का डिफरेंस, तो याद आएगा नहीं सर इसका तो माइनस sin x होता है, माइनस, क्योंकि c पे माइनस। तो
किसका डिफरेंशियल, साइन एक्स चाहिए ना, तो साइन एक्स चाहिए तो नेगेटिव को इधर भेज दो फिर। तो सर नेगेटिव कॉस एक्स का साइन, अच्छा तो सर इसका मतलब ये तो नहीं कहना चाह रहे यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव कॉस एक्स है, सॉरी, तो यहाँ पे नेगेटिव कॉस एक्स, सर बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स होता है। अब क्लियर हो गया, इसलिए आपको शायद समझ में आ रहा होगा जो फॉर्मुले वगैरह मैंने यहाँ पे लिखे साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स, अब क्लियर हो रहा होगा। क्या ऐसे ही सर हम औरों में कर सकते हैं? सर शायद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लें सर, कर लेते हैं। देखिएगा प्लीज प्लीज देखिएगा इधर, देखो इधर, क्या आप बता सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है? सर नहीं बता सकते, इतना तो बता सकते हो कि ऐसा कुछ होगा फॉर्मेट, बिल्कुल सर। अब एक काम करो, डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दी साइड। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट कहूंगा, प्लीज मैं लाइन लिखना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दी साइड्स। अब मैं थोड़ा सा चीजें स्किप करूंगा क्योंकि वो प्रोसेस में आपको बता दूं। जब मैं इधर भी डिफरेंशिएट लूंगा तो इंटीग्रेशन से कट जाएगा, आई विल ओनली गेट विद दिस, लेफ्ट विद दिस। और उधर भी डिफरेंशिएशन लूंगा तो उधर डिफरेंशिएशन में ये वाला तो रह जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। सीधे लाइन आ रही है, किसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स। अगर हल्की सी भी प्रैक्टिस अपने आप को है कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहां पे कौन आना चाहिए था? सर 10x आना चाहिए था। इसका मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, इसीलिए मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया पहले कि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। हम सिंपल भी कह सकते हैं 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x होगा। लेकिन मैं हवा में बात करना पसंद नहीं कर रहा आपके साथ, मैं पसंद कर रहा हूं अभी कि दिखाऊंगा आपको कि कैसे इंस्पेक्शन मेथड वर्क करता है। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? शायद आप मेरी बातचीतों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, शायद आप मेरी बातचीतों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक इतना समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट्स टेक सम मोर स्लाइड्स, थोड़ी सी स्लाइड्स ले लेता हूं, ठीक है। कहाँ तक करा दिया था मैंने ये करा दिया था, ये करा दिया था ना। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा स्लाइड्स ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा हो जाएगा डिस्कशन। देखिएगा इधर, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जरा, अब आपके मन में एक बहुत बेहतरीन सवाल आना चाहिए, सर ये भी बता देते तो मजा आता। मैं बता दूंगा इसे, इसका भले ही मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, लेकिन मैं अभी बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया। कितना मस्त हूं ना मैं, ऐसे ही हूं मैं। फिर देखो, प्लस कांस्टेंट, ये आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ये होता हो, आप डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दी साइड, ऐसे लिखोगे आप, डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दी साइड्स। चलो मैं आपको प्रॉपरली लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, और यहां पे हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ उसका, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिफरेंशिएशन को खोल दिया। हेलो, अभी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटेगा, यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस, कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि आउटर में डी एक्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। बस क्लियरिटी आ गई सर, क्लियरिटी आ गई कि अगर आप सिर्फ इतना बता पाने में सक्षम रहे, क्योंकि कांस्टेंट का जीरो हो गया, अगर आप सिर्फ इतना बता पाने में सक्षम रहे कि किसका डेरिवेटिव एक्स की पावर एन होता है, तो काम 25। अब हम देखेंगे सर, जब भी पावर वाले नंबर में पावर वाले कुछ फिगर्स आते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लिया कोई बोलता कि एक्स की पावर 3 कितना होता है, सर तुरंत आंसर आता है 3x स्क्वायर। मतलब क्या? मतलब डिफरेंशिएशन पावर को घटा देता है, एक कम कर देता है। अगर सोचो किसी चीज का डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट ये आ रहा है, तो पावर एक कम हुई होगी, इतना तो बहुत तय हो गया सर, इतना तो बहुत बहुत तय हो गया कि यहां पावर जरूर एक्स की पावर n+1 रही होगी, तभी तो वो जाके एक कम हुई है, इतना तो तय आ गया, तय हो गया, समझ लो। तो सर एक बहुत बड़ा हिंट हमें मिल चुका है कि किसी ये पावर रहेगी तभी तो पावर एक कम हो गई, n+1 में से एक घटा दो, n बचेगा। अब एक बार रफली ट्राई करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन होता कितना है, होता कितना है सर, n+1 आगे आएगा x और एक घट जाएगा तो n बचेगा। यानी हम सही थे कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है, दिख रहा है। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन असलियत में ये होता है। आप कंफ्यूज मत होना यार, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, हो सकता है मेरे वर्ड्स प्रॉपर ना मैं बोल पा रहा हूं, मैं अपनी बात को पूरा एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूं आपको, मैं अपने एंड से पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता जरूर हूं कि आपका अपना एंड है, ठीक है। आप समझो ना समझो, लेकिन आप सिर्फ हिंट के तौर पे मेरी बात को समझो और अपने स्टाइल में समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मैं समझा दूं मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि x की बार n+1 मैंने कहा था कम होगा, हुआ, लेकिन वो तो प्रेडिक्शन था, लेकिन हमने एक हिंट से हेल्प लेके प्रॉपरली निकाल दिया होता गया, n+1 भी आता है कैसे। लेकिन हमें तो सर सिर्फ x की बार n चाहिए, तो ऐसा करो ना सर, n+1 को यहां भेज दो, क्योंकि n+1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के अंदर घुस भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस हो गया क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो इंसान बैठा हुआ उसका नाम है x n+1 अपॉन n+1, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। सोचो ना, n+1 आगे आएगा तो n+1 से कट जाएगा x की बार। अब वाह सर यार, खतरनाक हो यार आप ऐसे, अगर मैं आपकी जगह होता मैं ऐसे बोलता, आप कहां बोलोगे ऐसे यार,
ठीक है, तो कुल मिला के एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अभी क्लियरिटी आई कि क्यों इसका डेरिवेटिव भी होता है। ये जरूरी है यार, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठीक है, ऐसे 36 लोग पढ़ा रहे और पढ़ने वाले पढ़ रहे, मजा नहीं है, लेकिन उसमें मजा इसी में है टॉपिक का। जब आए हो तो एक बार थोड़ा सा देख के जाओ ना टॉपिक को, कैसा है क्या नहीं है। आप ही को तो बड़े होकर मैथमेटिशियन बनना है, बड़ा जबरदस्त वाला नाम रोशन करना है। मैं एक एक स्टूडेंट में देखता हूं कि हमारे एक एक स्टूडेंट में एक एक श्रीनिवास रामानुजन छुपा है, एक एक में आपका एक इंडिविजुअल मैथमेटिशियन छुपा है। और अगर उसको कुरेदने की अगर क्षमता टीचर में नहीं है, शिक्षक में नहीं है, बेकार है। फिर हम इसका मतलब सारे बीजों को बेकार कर रहे हैं जो कल को बड़े वटवृक्ष बन सकते थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बीज हैं वो खराब हो, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं। फिर व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक, कमेंट, बहुत छोटी चीजें आती है, बहुत बहुत छोटी चीजें। अगर मैंने एक रामानुजन दे पाया मैं देश को, तो कितनी बड़ी बात होगी। वो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए काम करेगा, पूरे मानव सिविलाइजेशन के लिए काम करेगा। बस वही चाहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, क्योंकि होता क्या है ना, बात निकली, 1 मिनट बोल दूंगा यार मैं, आपका समय मुझे पता है कीमती है। देखो होता क्या है ना, ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, ये नहीं मानव सभ्यता को कुछ नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी, लेकिन ये एक आपको एक डायरेक्शन दे देगी। डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। एक डायरेक्शन आपको मिल गया, हो सकता है आपका आज मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मुझे 100 बच्चे देख रहे हो, एक का हो गया डेवलप इंटरेस्ट, और वो एक चला आज 12th के बाद उसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का मास्टर्स किया, फिर उसने पीएचडी करी, रिसर्च लाइन में गया। आज से 10-20 साल बाद हमें सुनने को मिलेगा कि देश में बहुत बड़ा मैथमेटिशियन ने जन्म लिया है। तो उसका जन्म आज नहीं हुआ होगा, उसका जन्म पहले हो चुका होगा, आज के दिन हुआ होगा जब आप वीडियो देख रहे हो। तो बस ये बातें होती है, इसलिए ध्यान रखा करो, इंटरेस्ट डेवलप करा करो। अगर हो पा रहा है तो मुझे लगता है अगर हम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो हो पाएगा, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक। तो हमने सर एक फॉर्मूला ये भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगा के हमने ये फॉर्मूले को भी अपना थोड़ा समझ लिया कि कैसे। इवन आप अब सब समझ सकते हो कैसे कैसे हुआ, हर कुछ समझ सकते हो आप कैसे कैसे हुआ। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 10x का ये कैसे हुआ। आप शायद ये भी समझ पा रहे होगे। मैं आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूं, मैं आपके लिए यहीं पर एक होमवर्क लिख देता हूं। आप क्या ऐसा कर सकेंगे कि मुझे बता देंगे cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन कितना होता होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बताएं। इसी को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ब्यूटीफुली समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सर अपने टॉपिक्स को स्टार्ट। हमारे जो इंटीग्रेशन के ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास ले देखिए ये टॉपिक्स होते हैं जो इंटीग्रेशन में पढ़े रहे हैं। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक जो चीज़ थी मैंने बता दी, वो इसमें इसका लगभग 50% पार्ट कवर कर दिया, बाकी अभी क्वेश्चंस के थ्रू कवर करूंगा। इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, integration by trigonometric identity by using trigonometric identities, integration of rational functions, integration by partial fraction, integration by part, definite integration। जिनकी एनसीईआरटी पुरानी वाली चल रही है, यानी कि जिसमें कंप्लीट सिलेबस था, अलग अलग स्टेट बोर्ड भी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके उसमें सिलेबस कट नहीं होता, डिलीटेड नहीं होता, उनके उसमें एक्सरसाइज 7.2, 7.3 सीक्वेंस है, 7.4, 7.5, 7.6, 7.6 के बाद आगे का काम आप मान के चल लो कि 7.11 तक जो रहती है डेफिनेट इंटीग्रल उसमें आ जाता है। 7.7 तक थोड़ा चलता है, उसके बाद धीरे धीरे डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है। बस मैं जिस दिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट तक पहुंच जाऊंगा मुझे बड़ा शांति मिलेगी कि मैंने अपना काम कर दिया, क्योंकि उसके बाद काम कुछ भी नहीं है। अब सुनेंगे एक एक करके। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन सिखाने के लिए मुझे अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ जो छोटे मोटे फॉर्मूले पड़े उन्हीं की प्रैक्टिस यहां पे होगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाली है। करें स्टार्ट, आ जाओ। देखिएगा इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x dx। बस सॉल्व करते हैं फटाफट से, क्योंकि कुछ भी काम करने वाला नहीं। एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, अभी फॉर्मूला पड़ा एक्स की पावर n, मैं बगल में फॉर्मूले भी यूज्ड फॉर्मूले भी लिख दे रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए बार बार। एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 अभी समझाया जस्ट, उसको दोबारा लिख दिया, ठीक है, दोबारा लिख दिया। फॉर्मूला यूज जो होगा वो लिख दूंगा 3x बचा, एक्स की पावर 1 कितना होगा, एक्स की पावर 1+1 अपॉन ये हो गया, प्लस एक कांस्टेंट मार दो, इसका भी ओवरऑल कांस्टेंट। कुल मिला के यू आर लेफ्ट विद x³ 3 प्लस 3/2x² प्लस कांस्टेंट, दैट विल बी योर रिजल्ट। आपने बता दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे तो पक्का वो आएगी, करके देख लो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बताऊंगा आपको कहां से क्या क्या पढ़ना है, आपको टेंशन मत लेना। बस cosec x को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। एक बारी में आपको लगे कि यार ये क्यों करा, यही क्यों नहीं करा, तो मैं कहता हूं वही कर दो जो आपको लग रहा करना चाहिए, क्योंकि वो भी होगा। मैथ्स में एक ही तरीका थोड़ा होता करने का। फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्लीज कोई बुक पढ़ो मत पढ़ो, जो मैं काम करने के लिए कहूंगा वो कर लेना। आज के दिन शायद मैं 7.2 या 3 तक करा दूंगा, वहां तक के एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया ना, आगे का पूरा इंटीग्रेशन खत्म आपका। ट्रस्ट मी, आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, आज से पहले भूल जाओ सब कुछ जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। इसके आधार पर अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 और 2 को कर लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ऑलरेडी करा रखे। अब आ जाओ, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर मुझे कैसे समझ में आएगा? मुझे समझ में आएगा सर
cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x सॉरी cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है विद नेगेटिव साइन। cot x का डिफरेंशिएशन कह रहा हूं मैं, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए फिर? देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो cot x होगा विद नेगेटिव। आप समझो प्लीज मैंने किस तरीके से बताया आपको पीछे, क्योंकि मेरी बात दोबारा लिख लो चाहे जो मैं बोल रहा हूं। cot x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव का cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव का cot x। वो नेगेटिव यहां आ गया, समझ रहे हो? cosec x cot x क्या समझो। देखो जैसे sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, वैसे ही cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x होता है। लेकिन यहां cosec x cot x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो वो होगा cosec x। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, नेगेटिव का होगा। लेकिन चलो मान लेते हैं एक बारी के लिए, जो मैंने बोला मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x कितना होता है? सर आप बोलोगे नेगेटिव का cosec x cot x। ये चीजें माय डियर मैंने पढ़ाई है डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना? तो उस हिसाब से cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? सर वो नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दो, यानी कि माइनस का cosec x। तो बस यही कहना चाह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कहना चाह रहा। वो तो थैंक गॉड कि मैंने ऊटपटांग पता नहीं क्या लिख दिया था। cot x कहां से आ गया है? बोलने लिखने में गलती हो गई, बाकी बोला सही था मैंने। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आप शायद समझ पा रहे होंगे क्यों लिखा, नीचे दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन है उसका नीचे, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं प्लीज़ यार, थोड़ा सा, एक आध दिन भी अगर आपने इस पर टाइम देना चालू कर दिया, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि आपको समझ में आएगी। मैं पढ़ता था मैथमेटिक्स, मतलब पढ़ता तो हूँ अभी भी, लेकिन मैं कहना चाह रहा कि जब शुरुआत में मैंने चीज़ें को देखी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे में ना वाला दिमाग नहीं है जो मैथमेटिशियन वालों में होता है। मैथ्स वालों में अलग ही दिमाग होता है। एक हाइप बन जाती है कई बार आपके आस पड़ोस से, तो आपको लगता है कि ऐसे वाला नहीं भाई, नहीं, एक शुद्ध विशुद्ध सोच रखनी पड़ती है, बहुत शुद्ध, बहुत प्योर एकदम, बिल्कुल, ठीक है ना। आप वो सोचो, आपका अपना स्टाइल होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा मैं सोचता था, तो आपको बहुत अच्छी मैथ समझ में आएगी। जैसे मुझे फील होता है कि हाँ यार एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा हो गया मेरे, वरना यही मैं हूँ। अगर मैंने उन दिनों छोटे मोटे काम ना किया होता, क्योंकि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस, अगर मैं छोटे मोटे काम नहीं किया होता, आज मैं भी बोलता कि यार मैथ्स तो बहुत टफ होती है। कोई मेरे सामने आता है मैथ्स बच्चा 8वीं 9वीं का, मैं भाग जाता दूरी, मैं बोलता यार कैसे करता, नहीं आता। क्योंकि सच में मेरी स्थिति थी 8th 9th तक लगभग, कि भले ही स्कूल में ठीक ठाक स्कोर करता था, लेकिन मैथमेटिक्स में मेरा बेकार रहता था परफॉर्मेंस। भले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में तो मैं अच्छा करता था, लेकिन धीरे धीरे जाके मेरे बहुत कम नंबर आने लग गए थे मैथ्स में। 8th क्लास में मेरे 200 में से 116 नंबर आए थे, काफ़ी कम माने जाते हैं। क्लास में 3rd रैंक आई थी, जबकि अक्सर फर्स्ट आती थी। इस कारण की, मैथ्स के कारण, फिर जाके मुझे थोड़ा बहुत कोशिश करी पढ़ने की, फिर जाके 10th में थोड़ा समझ में आया। इधर देखो, ये 1 ये जो लिखा हुआ, इसको ना अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूँ, अब ये चीजें कैसे समझ में आएंगी आपको कि सेपरेट करना है? क्योंकि ना धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी ना। जब क्लास 10th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, शुरुआत में कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में बच्चों का फेवरेट टॉपिक बनता है वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप, 1-2 बार कर रखा। क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स हर मैथमेटिक्स का, मैथमेटिशियन के जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है उसका सपना होता है कि ऐसी चीज मेरे सामने आए, क्योंकि वो 1/cos स्क्वायर एक्स को तुरंत sec स्क्वायर एक्स लिखता है, उसकी फेवरेट चीज है। वो उसको तुरंत तोड़ता है, जो आपको दिख रहा है अभी। एक बारी में हो सकता है कि आपको लगे कि कैसे कर दिया, चीजें तो इजी है वैसे, लेकिन ऐसा ही कैसे सोचा, अगर आपको लग रहा है तो मैं कहता हूं 2-4 बार प्रैक्टिस करते रहो। अगली बारी में आप भी ऐसा ही सोचोगे, sin x by cos x tan x, 1/cos x sec स्क्वायर x, 1/cos x sec स्क्वायर नहीं, sec x ओनली। ये बस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माय डियर tan x होता है। क्यों सर, क्यों बोला आपने सर ऐसा क्यों? डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माई डियर, क्योंकि sec स्क्वायर x होता है। आप खुद हिसाब किताब लगा लो, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए सोच लो। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, अगर sec x tan x होता है तो हिसाब किताब लगा लो। फिर अगली लाइन में क्या लिखने जा रहा हूं, sec x tan x होता है, तो अब हिसाब किताब प्लीज लगा लो कि यहाँ पे क्या मुझे sec x लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था। बस प्लस कांस्टेंट डालूंगा मैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 1-1 मार्कर जहाँ पे आते हैं बोर्ड में, वहां पूछे जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा रट लो इन्हें, मैं कह रहा फंडा समझो मेन, ठीक है। अब ये जैसे इसमें कुछ भी नहीं है सर, एक सिंपल अलजेब्रा यूज हो रहा है। अलजेब्रा क्या है सर? अलजेब्रा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, हेलो, माइनस 2 इंटू ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा, हो गया, खत्म क्वेश्चन माय डियर, खत्म क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक्स डी एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन, डी एक्स बाई एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन, माइनस का 2 डी एक्स बाई डी ओनली डी एक्स। अब आप यहां देखोगे एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, प्लस log of x minus 2x plus constant will be your result। अगर मैं वैसा ना होता जैसा मैं हूं तो मैं चल देता यहां से आगे, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं, इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज क्या है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, कुछ छोटे मोटे चीजें। dx को समझो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। dx इज बेसिकली x की पावर 0 dx, क्योंकि x की पावर कुछ भी नहीं है। और फॉर्मूला अगर आप लगाओगे x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1
प्लस कांस्टेंट, और x की पावर 0 + 1 x ही होगा, अपॉन 0 + 1 1 ही होगा, x + c। इसीलिए आप समझो कि dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होगा, dy का इंटीग्रेशन हमेशा y होगा। क्यों होगा? लॉजिक है। अब सुनो अगली बात सुनो। एक बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला वहां पे यूज हुआ है कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा प्लस कांस्टेंट, ऐसा बोला गया। x को इसमें रखा करो। अगर आप log के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आप समझ होंगे मैंने x को ऐसे आर्ग्यूमेंट में क्यों रखा हुआ, अदरवाइज रहने दो, आदत बना लो अपनी लिखने की। लॉग का कभी लेक्चर एनकाउंटर होगा मेरे साथ तो आप समझ जाओगे कि मैंने लॉग के अंदर क्यों मॉड में रखा उसे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी आपके मन में आएगा कि कैसे हो गया सर। मैं कहता हूं कि नहीं समझ आ रहा। अब अगर नहीं समझ आ रहा सर हमें, तो मैं कहूँगा देखो चलो इंस्पेक्शन मेथड जिंदाबाद है ना। इंस्पेक्शन मेथड इज अ काइंड ऑफ वे बाय विच वी कैन डेराइव द इंटीग्रल्स। आपको कोई बोले कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो पूछा जा रहा था, आप ऐसा बोलो होता होगा कुछ, आपको डेराइव करा देता हूँ फटाफट। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे ये कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 1/x बचेगा। इस तरफ डिफरेंशिएशन करोगे ये बचेगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके सीधा। अब मुझे खुद बताओ किसका डेरिवेटिव करने पे आंसर 1/x आता है। सर अंदर से आवाज आएगी, बहुत अंदर से आवाज आएगी कि सर log x। सर log x का डेरिवेटिव, इसलिए ये भी log x। इसलिए अब समझ में आया कि dx/x का आंसर ये क्यों होगा। समझ में आ गया सर। लेकिन सर एक क्वेश्चन है मन में हमारे, मैंने बोला पूछो। सर आप बोले कि dx अपॉन x को, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि x की पावर -1 dx, और क्या मैं फिर ये नहीं बोल सकता x की पावर -n+1 अपॉन n+1। मैंने बोल लो, आप सॉल्व भी करके देख लो। x की पावर 0/0 हो गया अनर्थ। अनर्थ कहते हैं इसे मैथमेटिक्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 चलिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला आपने यहां पर लिखा हुआ, ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो, दिस इज नॉट वैलिड फॉर -1। n = -1 के साथ अनर्थ हो जाएगा इसमें। इसीलिए जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करो कहीं पर भी, आप बगल में बात लिख दो कि वेयर n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि उसके लिए ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगी। तो फिर n -1 होगा तो क्या होगा, सवाल ये उठेगा। तो सर जब n-1 होगा, कहां गायब हो गए भैया? n-1 होगा तो ये होगा, क्योंकि यही तो है वो n-1 वाला, तो ये होगा आंसर log x। समझ में आ गया? अभी सर हमें सब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया, धीरे धीरे करके कुछ तो समझ में आ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब आपको समझ में आ गया इसका आंसर मैंने ये क्यों लिखा और उसका आंसर वो क्यों लिखा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही है, अब जब करोगे ना आप शुरुआत में थोड़ा टाइम देना प्लीज। मैं जानबूझ के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हुए। अब देखो इसमें क्या करोगे, मैं कहता हूं सीधे डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कॉमन ले लो, 5x² बस खत्म हो गई कहानी। खत्म हो गई कहानी भैया। dx ठीक है, x³ x बचा, प्लस 5 बचा, -4x² को लो, आपकी हेल्प हो जाए इसलिए ऐसा लिख दिया, क्योंकि हमें ले दे के करना वही काम है। x dx प्लस 5 कांस्टेंट कॉमन, dx -4x⁻² -2 dx। हेलो, x dx का आंसर कितना होगा? x²/2। हेलो, क्योंकि पावर एड 1+1 है ना, 1+1/1+1। अभी पढ़ा dx का आंसर x माइनस क्या होगा, x की पावर -2 है ना, -2 में एक जोड़ दो, -2 में एक और जोड़ दो, बस जो भी होगा रिजल्ट होगा। अब सॉल्व कर लेना यहाँ से थोड़ा सा, अगली लाइन में आंसर होगा आपका। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ। कहाँ से दे रहा हूँ सर ये आइडिया? मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 से, उसी के कुछ क्वेश्चन चुने हैं मैंने। मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन करो, कुछ मैंने चुन ली अपनी तरफ से, जो बच गए वो आप चुन लोगे, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला फिर से सर एक बच्चे का सपना कि 2cos² x मिल गया बस, नीचे और चाहिए क्या जिंदगी में? 3 sin x अपॉन cos² x, तोड़ दो इसे दो हिस्सों में, क्योंकि वही एग्जैक्ट मुझे लग रहा है कि मैंने दोबारा तो नहीं करा रहा है क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कहीं। चलो देखो 2 बाहर आ गया, 1/cos² x को डायरेक्टली आई कैन राइट इट लाइक दिस, -3 sin x अपॉन cos x को कांट आई राइट इट लाइक दिस, cos x 1 में कांट आई राइट इट लाइक दिस। हेलो, सो 2 sec² x इज व्हाट माय डियर? 10x ओनली। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। उसके बाद माइनस का 3 10x sec x, यानी क्या? sec x ओनली। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x बराबर sec x 10x। मैं कोई हवाई में बात नहीं कर रहा। अब ऐसा ना लगने लग गया हो कि आपको अभी तक तो ये अपने गोले के लग रहे थे, अब बाहर के लग रहे, ऐसा तो नहीं है भाई, वही हूं मैं अभी भी, ठीक है ना। हाँ, तो ये प्लस कांस्टेंट वही बातचीत कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल ही नहीं रहा। अगर कोई भी स्टूडेंट, आप थोड़ा उठ जाओ, बैठ जाओ, पानी पी लो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर वीडियो में आ जाओ, दोबारा से ब्रेक ले लो अगर थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, अदरवाइज चीजें सिंपल है, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्रैक्टिस रखिए मैंने चीजें, जानबूझ करके कायदे से आप रुको, वेट करो, पॉज करो, खुद करो क्वेश्चन को, ठीक है। देखो sec² x, सर क्या होगा, सर क्या करें? यहाँ ना कोई ऐसा नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ऊपर sec² x का आपने अलग लिख दिया, cos² x का अलग लिख दिया, कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा होता नहीं। डिफरेंशिएशन में जैसे कोशेंट रूल अलग चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, बताया था लास्ट लेक्चर में, वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता कि sec² x का हमने बोल दिया 10x, नीचे बोल दिया -cot x आंसर आ गया। नहीं सर, गलत हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/cos² x क्योंकि sec² x को बोलते हैं, 1/sin² x क्योंकि इसको बोलते हैं,
dx ले दे के आपके पास sin square x अपॉन cos square x बचेगा एंड विच इज इक्वल टू tan square x dx. माय डियर, कैन आई यूज द 10th क्लास आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी? क्या मैं लिख सकता हूं? क्यों सर, कैसे लिख दिया आपने ऐसा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स होता था, ये बचपन में हमने पढ़ा था, हमारा बचपन अभी 2 साल पहले ही गुजरा है 10th में. 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर ये. इसका मतलब कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. ऐसा क्यों करते हो सर आप? क्योंकि sec स्क्वायर एक्स को अलग कर सकते हैं और 1 को अलग कर सकते हैं. sec स्क्वायर एक्स का आंसर tan x होता है. क्यों होता है सर? क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ tan x माई डियर sec स्क्वायर एक्स होता है. इसीलिए उसका अब हिसाब किताब लगाओ कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए फिर? सर tan x ही होना चाहिए और dx का x होना चाहिए प्लस आंसर. बहुत बढ़िया. ये तो एक जानबूझ के ऐसी फॉर्मेट दी है. अक्सर जो फॉर्मेट आपको मिलेगी किसी कॉम्पिटिटिव में, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में, टीजीटी पीजीटी वगैरह में, या फिर किसी ऐसे हल्के फुल्के एग्जाम में आपको, या आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा. कहीं को याद रहता है, कहीं निकाल लेते हैं क्या है उसमें. ठीक है, अब इधर देखो, इसमें क्या होगा सर? 4e3x dx प्लस dx. इधर देखो 4e3x का इंटीग्रेशन e3x अपॉन 3 प्लस dx का x प्लस कांस्टेंट एंड योर रिजल्ट इज दिस. अगर मैं ऐसा वैसा होता तो मैं चल देता, लेकिन मैं ऐसा वैसा हूं नहीं. कैसे हूं सर? मैं बताऊंगा आपको कुछ चीज़ जो छूट गई यहाँ पर. जो चीज़ यहाँ पर छूट गई है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैं समझता हूँ मेरा वो है, ये क्या बोलते हैं उसे, अधिकार है मेरा ये. ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखने की हो रही है प्लीज. sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत ब्यूटीफुल चीज उठा दी सर आपने, मजाक में, क्योंकि मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है. इधर आ जाओ पहले, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. क्या आप में से पूछोगे, मन में क्वेश्चन रहता है कि मैं अकेले के लिए लगा रहता हूं बस? क्या आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि ये कैसे आया e3x अपॉन 3? अगर उठ रहा है तो जिंदा हो आप. अगर उठ रहा है तो ठीक है. साउथ की याद आ गई है मूवी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ेंगे, उस पर आऊंगा, मैं लौटूंगा, प्लीज डोंट वरी, मैं लौटूंगा उस पर, अभी बताऊंगा क्या होगा. लेकिन अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करूं, क्योंकि जो काम यहाँ पर, क्योंकि मैंने छोड़ा ही इसलिए यहाँ पर, क्योंकि इसका डाउट हमें क्लियर होगा अब जो हम पढ़ने वाले हैं उससे, कि ऐसा कैसे. ठीक है, आराम से कर लें यार, कोई दिक्कत तो नहीं रही. सेटअप वगैरह चल रहा, मैं चेक कर लूँ एक बार. कई बार ऐसा होता है कि मैं लगा पड़ा हुआ और कुछ हो ही चल ही नहीं रहा यहाँ पे. हेलो हेलो प्रणव, हेलो, कैसे हो? बढ़िया. यस सर, बढ़िया बढ़िया. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, देखो मेरी बात सुनिएगा प्लीज़, मैं आपको बताता हूँ. देखो, हाँ सर आप ही बताओगे, बताओ तो सही. देखो यार, इसमें क्या होता है ना यार, कल को आपसे कोई बोलते भाई फॉर्मूले पता है कुछ आपको? मैंने कहा यार नहीं यार, हमें तो कुछ नहीं पता, सब आप ही को पता है. देखो इधर, अब किसी ने मेरे से कहा यार एक बात बता भाई यार, 10x का डिफरेंशिएशन कर लोगे क्या? मैंने कहा यार ट्राई करने में कुछ जा रहा क्या? sin x बाई cos x लिख देते हैं, 10x को ये कर देते हैं. मैंने इतना लिखा. अब यहीं से गेम बजेगा इसका. देखो होगा क्या. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, जो बहुत गेम चेंजर काम होगा पूरे इंटीग्रल के लिए, जो पहली बार कर रहा हूं आपके साथ. वो है लेट cos x बराबर t. बचपन से ही t माना तो मैं भी t मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो. कई लोग z मानते हैं, लेकिन जो भी है मैं t मानता हूं, बाकी देख लेना. cos x को कुछ मान लो. आप देखोगे जैसे ही आपने cos x को t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है? नेगेटिव का साइन. और t का डेरिवेटिव कितना होगा? dt बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन क्या, एक लाइन लिख देना चाहे तो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. अब आप देख सकते हो कि माइनस का sin x dx बराबर dt हो गया. इन अदर वे sin x dx बराबर नेगेटिव का dt हो गया. क्या मैं कह सकता हूं? कह सकता हूं. अब धीरे धीरे मैं समझाऊंगा मैंने क्यों किया, कैसे किया, क्या किया. धीरे धीरे आप भी करोगे. मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल आप पहली बार देख रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूं. सुनो, क्या आपको नहीं लगता कि अब sin x dx पूरा कंप्लीटली नेगेटिव का dt कहा जा सकता है? और नीचे जो बैठा था उसको तो हमने t सपोज किया था. क्या आपको नहीं लगता कि नेगेटिव का dt अपॉन t, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेगेटिव का dx अपॉन x log x होता है. मैंने आपको भी बताया था पीछे, प्रूफ वगैरह जो जो कर सकता था किया था. तो क्या आपको नहीं लगता कि x के प्लेस पे सिर्फ t आया है तो यहां पर log t हो जाना चाहिए? दैट शुड बी द रिजल्ट. और फिर आपको फाइनली समझ में आना चाहिए कि इन प्लेस ऑफ t वी कैन सिंपली राइट cos ऑफ x प्लस कांस्टेंट. हेलो, यस सर, ये होना चाहिए. बस लिख दिया मैंने, जो होना चाहिए था मैंने लिख दिया. अब कुछ जरूरी बातें आपके मन में जो आएंगे, सर आपको कैसे पता चला cos x को ये मानना है? सर आपको कैसे लगा कि cos x को ही माने? sin x को मान लेते ना t, क्योंकि sin x को t मानते तो cos x dx dt होता, लेकिन cos x के बगल में dx नहीं बैठा है. इसलिए ये धीरे धीरे जो लूप होल्स बन रहे होंगे, अजीब अजीब से पैटर्न दिमाग में बन रहे होंगे, वो धीरे धीरे क्लियर होंगे, धीरे धीरे क्लियर होंगे. डोंट वरी. ठीक है.
ठीक है ना। हाँ, जैसे एक आधी प्रैक्टिस करा दूं आपकी, इधर देखो। चलो, कल को कोई बोल दे आपको सर सेक स्क्वायर एक्स के अपॉन में 10x हो गया, आंसर क्या होगा, क्या सवाल आए, क्या आएगा हमारे मन में, कुछ भी आ सकता है हमारे मन में, ये करें वो करें वो करें, कुछ के मन में आएगा सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, 10x को साइन अपॉन कॉस लिख दो, कॉस कॉस काट दो, जो कर सकते हो कर लो, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ आएगा किसी के मन में आएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी के मन में ये आएगा कि सर इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो और इसको लिख दो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और फिर इसमें से इसको उड़वा दो और यहाँ से ये उड़ गया, अब आपके पास बचा 1 डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। सर आप कर क्या लोगे? सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा सूरमा किस्म के इंसान है, बोलेंगे सर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही ऐसा होगा वैसे नीचे साइन 2x बन जाएगा और साइन 2x को 1 अपॉन साइन 2x को हम ऊपर लाके कॉस एक 2x बोल देंगे। बहुत सुंदर, अगर आपने यहाँ तक भी सोचा तो, यहाँ तक भी सोचा तो बहुत सुंदर। लेकिन धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ेगा, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप ऐसे क्वेश्चन पे इतने फालतू के काम ना करें, क्योंकि कॉस एक्स इंटीग्रेशन भी मैंने बताया नहीं, लेकिन बता भी दूंगा थोड़ी देर बाद। देखिए, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप ऐसे फालतू के काम ना करें, धीरे धीरे ऐसी उम्मीदें की जाएंगी। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि जब 10x दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मेरा डेरिवेटिव है वो ऊपर बैठा हुआ, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यार, वो बोल रहा है कि लेट तो कर लो जरा 10x को t। तो जैसे ही आप करोगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने पे 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx dt। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये होता क्या है कि dt बाई dx वहां जाता है, तो ये लाइन को मैंने स्किप करके सीधे dx को वहां भेज दिया। अब आप समझ पा रहे हो कि ऊपर जो बैठा पड़ा हुआ वो कौन है? सर वो आपका dt है, इस बार dt है। नीचे जो बैठा हुआ t है, dt बाई टी लॉग टी होता है, और t के प्लेस पे सिर्फ 10x को डालने की हो रही बस, प्लस कांस्टेंट, दैट विल बी योर रिजल्ट। यकीन नहीं आ रहा ये रिजल्ट है, log 10x का दोबारा डेरिवेटिव ले लो, वही मिलेगा जो ऊपर है। log 10x का डेरिवेटिव सोचो कैसे होगा, 1 अपॉन 10x, 10x का डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स, चेन रूल, यही आ रहा है रिजल्ट ऊपर वाला आएगा, चेन रूल लगा के। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे यार क्या करने में लगे पड़े हुए यार, ये भी ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ लूँ जरा, आगे बढ़ लूँ जरा, ठीक है। अभी बात याद आ गई, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, कमेंट जरूर क्या करें, एटलीस्ट आपको वीडियो सही लगा नहीं लगा नहीं लगा करके। मैं इतना कुछ अपने एंड से करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें ना जब कोई सामने वाला कोई वैल्यू नहीं देता ना आपके काम को, यार फिर मजा सा नहीं आता। ठीक है, सामने वाला आपके काम को कोई वैल्यू नहीं देता, पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कुछ भी किया है, सामने वाला कुछ आपकी तारीफ ही नहीं करता यार। तारीफ के भूखे हैं यार हम भी, ठीक है, भूखे हैं, बहुत भूख लगती है यार, आप ऐसे ही करते हो यार। कमेंट वगैरह क्या करो यार, सर क्या पढ़ाते हो, ये बहुत पहले सुना करता था मैं ऐसी चीज़ें, आजकल के बच्चे बिल्कुल टाइम ही नहीं है यार, देखा वीडियो चल दिया आगे को, अच्छी बात नहीं है भाई। देखो चलो तो ये आ गया आपको समझ में, ऐसे करके ना 2-4 मैंने आपके लिए फॉर्मूले कुछ रखे। अब देखो क्या होता है कि आपको ना एक बात समझ में आ गई। देखो जैसे आपको ये समझ में आ गया कि 10x का इंटीग्रेशन मैंने निकाला आपके सामने, ये आया। क्या आपको नहीं लगता कि log ऑफ cos x की पावर -1 कहा जा सकता है इसको, क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है, आप बोलोगे कौन सी होती है, अभी हाल ही में बताई भी थी मैंने, log a की पावर b बराबर b log a होती है, तो b log के पावर में चढ़ सकता है a की पावर में। तो वैसे ही cos x की पावर ये cos इनवर्स x नहीं है, cos x की पावर -1, यानी दूसरे शब्दों में इसका मतलब है log ऑफ 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है सर, sec x होता है, तो log ऑफ sec x। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं आपके लिए फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, सुनते रहो। देखो अब कुछ फॉर्मूले जो हमारे पे यहाँ पे काम आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है 10x का, 10x dx। इसका आंसर आ रहा है सर log ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट। मैं अक्सर यही यूज करता हूँ, इफ यू वांट देन यू कैन जस्ट से नेगेटिव आगे ले लो, log ऑफ cos x प्लस c, एक ही बात है, दोनों ले दे के बात एक ही कर रहा है। क्यों आया कैसे आया, बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनेंगे प्लीज, मेरी बात क्या होगी, सुनने की हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चल दिए बिना बात सुने। देखो 1 मिनट रुकेंगे जरा, हम थोड़ा सा स्लाइड्स लेंगे जरा, और मोर स्लाइड्स, ठीक है। ना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजान ही तेरे नैनों ने जादू किए कई सारे हैं। कुछ हो गया इसमें, रुक जा। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहें बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। देखिएगा जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं कर चुका था, देखना। सोचो कि कॉर्टेक्स है, प्रैक्टिस कर लो अपनी, सर अगर ये कॉर्टेक्स है तो ये फिर cos x बाई साइन एक्स लिखा जा सकता है,
सर इस बार अगर हम साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो टी टाइप का हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ऊपर पे सर कॉस एक्स डी एक्स को सीधे डी टी बोलेंगे, नीचे साइन एक्स को सीधे टी बोलेंगे। डी टी बाई टी सर लॉग टी होता है, टी की वैल्यू डाल देंगे। सर ये आंसर आ गया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप ये बोलोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी कुछ आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि हवा हवाई में चल रही बातें। कॉट एक्स डी एक्स, ला 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 ला, चला जाता हूँ किसी की धुन में, ला 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 ला। देखो ये दोनों समझ में आ गए। क्यों करवा रहा हूँ ये? क्योंकि साइन और कॉस के इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको आते थे। 4 इंटीग्रेशन बचे थे, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, जिनमें से 2 कवर हो गए। ये 2 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्यों होंगे। इनमें से किसी एक को मैं बता देता हूँ कैसे करा जाता है, फिर बाकी मैं डेरिवेशन में से ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं, मैं डेरिवेशन कराऊँ इनके, लेकिन चलो आप बोलोगे कैसे होगा तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इधर देखो, जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस तरह से कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं एक काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, सेक एक्स को ऐसा करो, सेक एक्स 10x, सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स माइनस 10x से सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैंने आपको सजेस्ट किया। अब आप मुझे बोल तो नहीं सकते ना क्यों सोच लिया आपने ऐसा, क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या है, मैं अब आंसर को लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अदरवाइज एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है कि क्यों एकदम बिल्कुल जीरो से सोचो, बेसिक से सोचो, फिर हम वही इंस्पेक्शन मेथड वगैरह पे जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, आपको बोलना चाहिए कर लिया, हाँ चलता है हमारे बीच में ऐसा, मैथ्स वालों के बीच में। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, नहीं सेक एक्स 10x। और एक मिनट, लेट मी थिंक ऑन इट, हाँ ठीक है, इतना क्या क्या चक्करबाजी में रह रहा है यार प्रणव, चलो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। देखो इधर देखिएगा, इधर मैं कह रहा आप कुछ मत करो, सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स, मैं सोच रहा था कि लेट सेक एक्स प्लस 10x को t मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ ऑफ द साइड, सेक एक्स 10x होगा और 10x का डिफरेंस, हाँ हो गया कर, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और बराबर dt बाई डी एक्स, और dx को आप इधर ला सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक सेक एक्स एज कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट यू आर विद सेक एक्स, इसके साथ सेक एक्स मिल जाएगा प्लस 10x मिल जाएगा यहाँ से, एंड दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब आप समझ सकते हो कि ये चीज़ आपकी न्यूमरेटर बन चुकी है पूरी की पूरी, और वो चीज़ आपकी बन चुकी है डिनोमिनेटर। आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये गलत तो नहीं है, नहीं, बस थोड़ा सोच। अगर आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैसे याद हुआ है। ऊपर वाला डी टी बन गया, नीचे वाला पूरा डी टी बन गया, लॉग ऑफ टी हो गया, लॉग ऑफ टी में आंसर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस। अब इतना पढ़ के इतना तो याद हो ही जाता है कि इसका फॉर्मूला है क्या, भले ही आपको ना हो अभी कोई बात नहीं, कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो बस आइडिया आता है कि लॉग ऑफ समथिंग है तो ये समथिंग होगा, नीचे बैठा होगा। इस फॉर्मूले में नीचे कुछ दिख नहीं रहा, सेम चीज़ को नीचे लिखा, ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई किया, दिखाने के लिए समझा दिया। सेम चीज़ को आपको कॉसेक के साथ करना है, लेकिन कॉसेक में आप समझो कि यहाँ आपको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे करना होगा। शायद आप समझ रहे होंगे ना, हल्के हल्का आपको हिंट भी बता दिया, जब कोई जरूरत नहीं होती ऐसे बताने की अलग से। अब सुनो जो हमने पढ़ा, अब हमें क्या आ गया, अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, पैटर्न क्लियर होनी चाहिए कि हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन आते हैं। साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, 10x का 10 लॉग ऑफ सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉसेक एक्स का लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। हमें फिलहाल ये आ गया, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं सर साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, ये क्या क्या लिख दिया आपने उटपटांग सी चीज, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अब एक बारी में सोचने पे जाओगे, क्या करूं पता नहीं क्या क्या करने लग जाओगे, लेकिन एक सिंपल रीजनिंग कहती है कि यार एक काम कर लें क्या, कि देखो साइन और कॉस में डिफरेंशिएशन का रास्ता है कि अगर एक को टी मानो तो दूसरा डी होने के चांसेस बनवाएगा सर, सही कह रहे हैं आप। तो एक काम करते हैं, साइन देखो अपने हिसाब से सोचो, बहुत सारे तरीके आएंगे आपके माइंड में, अपने आप सब करो, जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो सब करो। मेरे दिमाग में खुद आ रहे अभी, लेकिन मुझे क्लियर हो गया, करते करते क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोल दूं, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ का यहाँ रख दूं, साइन एक्स को देखो यहाँ रख देता हूँ पीछे। अब मुझे बहुत सुपर क्लैरिटी है, कॉस एक्स को टी मानो, साइन एक्स डी एक्स ऑटोमेटिकली बना हुआ। अभी मैं बताता हूँ, मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा है। देखो लेट कॉस एक्स को टी मान लो, साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा विद नेगेटिव, हाँ सर नेगेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। तो कुल मिलाकर के साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा उस हिसाब से नेगेटिव का डी टी।
तो अब मुझे कुछ नहीं करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स यानी टी स्क्वायर, सॉरी हाँ टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स कितना देगा डी टी विद नेगेटिव। और मेरा काम क्या होगा, टी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करना, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ करने जैसा रह गया, क्योंकि नेगेटिव को अंदर भेजोगे तो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 होगा, टी की स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3 होगा, प्लस कांस्टेंट। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप टी की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे कॉस एक्स लिख दोगे, जहाँ जहाँ लिखनी लिख दोगे, आप हो जाएगा आंसर। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यार हम ना कॉस एक्स को आपने टी माना, मैं साइन को मान लूँ क्या? क्योंकि वो जानबूझ के लालच दे भी रहे हैं आपको, लेकिन साइन को टी मान के कर क्या लोगे यार? क्योंकि साइन को टी मानोगे टी क्यूब हो गया बहुत अच्छा, लेकिन कॉस एक्स डी एक्स डी टी होता है, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, प्रॉब्लम करेगा आपको। क्योंकि कॉस एक्स होता तो हम जरूर साइन को मानता। ठीक है, ये एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनमें बीच में फंसेगा ये क्वेश्चन, तो इसको अभी से आप क्लियरली समझो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 7.2 अगर आप कर लेते हो माय डियर, जो मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कर लेना, अगर आप चाहते हो कि आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कर लेना प्लीज़, है ना, हो जाएगा। मैंने सारी एक्सरसाइज करा रखी हैं, इवन अगर आप आज के लेक्चर के बाद तुरंत भी कर रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पक्का आएगा। देखो इधर, ठीक है, थोड़ा टाइम देना क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करो, आराम से हो जाएगा, टाइम बहुत है अपने पास। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, घंटे में एक्सरसाइज खत्म हो जाए। नहीं, 2 4 5 6 घंटे जितने ले लें ले लो ये एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत भयंकर बेस है आपका है। सुनो अब, लेट इफ आई एम सेइंग, देखो मैं डायरेक्ट आपके साथ मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। साइन एक्स प्लस ए को मैंने टी सपोज कर लिया, क्योंकि धीरे धीरे आपके माइंडसेट में ऐसी चीजें आ जाएंगी कि क्या करना है। तो मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैंने बोली एक्स तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया, क्योंकि ए का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब मैं ऊपर बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ एक्स कांट है, जैसे कि यार एक्स बराबर यहां से टी माइनस ए हो गया। देखो आपको थोड़ी सी उलझन जरूर लगेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलझन मैं आपके बिहाफ पे कह रहा हूँ, उलझन है नहीं इस पे, मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो पहली बार कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ उलझन वाला। साइन एक्स प्लस ए को आप डायरेक्टली कह सकते हो साइन टी। अब स्टोरी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजियर है, क्यों? क्योंकि साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपके लिए लिख लेता हूं, आगे मुझे डिस्कस करना भी है इसको। वैसे क्लास 11 की चीज होती है, लेकिन मैं इसी डिटेल में डिस्कशन करूंगा भी आगे अगली एक्सरसाइज में। फिलहाल सिर्फ लिख देता हूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो चिंता मत करना, मैं इस फॉर्मूले को आगे पे भी बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, आप ये मत सोचना क्लास 11 की चीज है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में साइन टी को इधर भी और अपॉन में साइन टी को इधर भी, मैंने जस्ट काम कर दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया डी टी से दोनों तरफ। समझ में आ रही बात? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। साइन टी ने साइन टी को उड़ा दिया, कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन है, अच्छा कॉस ए कांस्टेंट है वो, क्योंकि ए है उस पर, तो कॉस ए सीधे बाहर आएगा उड़ता हुआ, और डी टी अंदर छूट जाएगा, माइनस देखो साइन ए सीधा बाहर आएगा, कॉस टी बाई साइन टी कितना हो जाएगा, साइन ए बाहर आ गया सीधे, कॉस टी बाई साइन टी कॉट टी हो गया। अब दिख रहा हो तो दिखे, आपको नहीं दिख रहा तो मान के चल लो कि साइन ए कॉट टी लिखा हुआ अंदर। ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, कॉस ए लिख दो यहाँ पर, माइनस साइन ए को साइन ए लिखो। और अभी पढ़ाया मैंने आपको कि कॉट का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ साइन टी, क्योंकि टी पे बात चल रही है, लॉग साइन टी। बस ये आपका आंसर आ गया, बधाइए। अब माय डियर आपके लिए एक काम है, जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे जस्ट वो लग दो जो मैंने माना हुआ एक्सप्रेस है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, आराम से समझ में आएगा। देखो मैं अब क्यों नहीं ज़्यादा चिल्ला रहा मैं, क्योंकि अब चिल्लाने वाली बात खत्म हो गई ना यार, इससे पहले थी बात जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने शुरुआती टाइम पे बोली थी। अब तो सिर्फ प्रोसेस है, आप जितनी प्रैक्टिस उतना समझ में आएगा, क्योंकि जो फंडे खोलने वाली बात होती है वो खोल दी मैंने। अब इधर सुनो, ये एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ। इसको करने के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन तुरंत करो, आपको मजा आ जाएगा। देखो अभी मैं फिलहाल ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर रहा, जो हो रहा है सिंपल कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये किया जाना चाहिए, मैंने कर दिया। ये मैंने जब बोला है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, तो उसको हल्के में मत लो, फिर ये एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में रखो इसे, क्योंकि ये रुक जाओ, देखो कॉस एक्स 1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो होल अपॉन में जो कॉस एक्स आता ना वो ऊपर चले गया एक लाइन। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लो इधर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आपको नहीं समझ आएगा मैंने क्यों करा, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है यार, इसको आप ऐसे मत समझो, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको करने के लिए पहले से पता होना चाहिए। अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कह दूं, अगर आपको रटा होना चाहिए आपको उसका पैटर्न, कुछ ना कुछ हिंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ पे देखो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कहाँ से आ गया सर, अरे गलती से आ गया, सॉरी यार, उसका भुगतान कर देता हूँ, लोग माइनस कर दिया, गलती से आ गया था ना वो, वापस भुगतान कर दिया। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को दोनों जगह मैंने डिनोमिनेटर को ले लिया। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किया क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, असल में मैंने क्या है 2 cos x ऊपर बना था, साइन साइन तो आपस में कट जाएंगे, वापस वही जाएगा, मैंने इसको इस तरह से रीअरेंज करा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आखिरी लाइन क्या लिखनी चाहिए, हाफ ऑफ, देखो ये दोनों कट गए आपस में, सिर्फ dx बचेगा। फिर सिमिलरली हाफ अंदर जाएगा
और ये cos x माइनस साइन एक्स, ये जो कुछ बचा हुआ आपके सामने। और वैसे मुझे ज़्यादा बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे, समझदार तो बहुत हो वैसे आप, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा पटा लेते हो ठीक है, अब जब काम करवाना है हमसे कि इसे सॉल्व कर लेना, तो आप समझदार हो आप। cos x लेट ऐसे सोच लो, नीचे पे आके ना इसका एक्सप्लेनेशन है। cos x का कितना होता है, नेगेटिव का sin x डेरिवेटिव, sin x का कितना होता है cos x, और वहाँ क्या बचेगा dt बाई डी एक्स, उसको हम dx को इधर लाके बोल सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऊपर cos x माइनस sin x dx पूरा dt हो जाएगा? तो हमारी सिंपल इसके ऊपर की जो लाइन हो सकती है वो क्या, हाफ dx का तो इंटीग्रेशन x हो गया प्लस हाफ, और ऊपर सिर्फ dt बच गया, नीचे सिर्फ t बच गया, तो log ऑफ t, t यानी नीचे वाला। शायद आप मेरी बातों को माय डियर समझ पा रहे होंगे। मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहा अभी तक जो इलॉजिकल हो, जो अतार्किक हो, सारी बातें बहुत बहुत लॉजिकल है, ठीक है ना। पता नहीं मैं ही बोल रहा ऐसा कि आपको भी लग रहा, देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया आपको। इसका जो ये पर्टिकुलर पैटर्न है यहाँ पर ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा मत सोचना कि कैसे कर दिया टीचर ने यार। कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी ऐसी होती है जो आपको एक अपशिफ्ट करती है, ये उन क्वेश्चन में से एक है। अब कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, मैं अपनी तरह से कर सकता हूँ कुछ मैनिपुलेट क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर किया गया, ठीक है। धीरे धीरे एक स्किल होता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में ना आप देखो, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि देखो हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। आप इस गलत भ्रांति में मत रहिए कि हमेशा नीचे वाले को ही मानो ऊपर वाला ही आता है। ये क्वेश्चन एक अनोखा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि log x को जैसे हम t मानते हैं, हमें एकदम से ख्याल आता है कि इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, और यहाँ dt बाई डी एक्स बनेगा ही होगा। अब देखो आप स्टोरी क्लियर हो चुकी है। इसलिए ये एक बहुत प्रैक्टिस का काम होता है, इसके आगे की एक्सरसाइज में कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इस एक्सरसाइज में बहुत मतलब चाहिए एक डिसेंट प्रैक्टिस। log x को आपने t बोला, उसका स्क्वायर हो गया, लेकिन dx बाई एक्स क्या आपको नहीं लगता सीधे dt हो जाएगा? बस सर यही चाहिए था अपने को। अब तो कितना इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप t की वैल्यू रख दोगे जो कि log x है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बधाई हो यार, बधाई हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं वो मैंने यहाँ पर कर दिया, ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज 7.2 में, इसलिए सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके मैं ही करा दे रहा हूँ, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। मेरी बात यार इतनी तो समझ में आ रही होगी ना, मैं 10 बार कह रहा हूँ 7.2 करनी है, कर लेंगे सर, कर लेंगे। देखो ये 2x है, हाँ 2x है, कट गया हो गलती से। देखो अब क्या करेंगे यार, ये तो सर अजीब सा क्वेश्चन लग रहा, कुछ अजीब सा है तो नहीं, वैसे लग तो नहीं रहा अजीब सा, क्योंकि देखो e की पावर 2x जो नीचे बैठा हुआ उसको अगर आप t मान लो सीधे सीधे, अरे सर अच्छा हाँ आता है आता है आता है, मुझे लगा मैंने आपको डिफरेंशिएशन है। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 2x ही होता है नहीं सर 2 भी आता है आगे से, क्योंकि चेन रूल लगेगा। e की पावर -2x का -2x होता है, लेकिन सर -2 भी आएगा, झूठ मत बोलो। हाँ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे भाई, नहीं बोल रहे यार, dx हो गया यार, 2 कॉमन उठवा लो सर। अब अंदर जो कुछ बच गया आपको दिख रहा होगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने इसे गलत फहमी में लिख दिया यहाँ पे। इसका बगल वाला आप देखोगे ना एक्सरसाइज में, वो थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि ये तो बेचारा सिंपल सा है यार, dt/2 बोल रहा है यार, कुछ नहीं है यार, मुझे खाली बदनाम कर दिया आपने यार, इतना सिंपल हूँ। ऊपर का न्यूमरेटर dt/2 है, क्योंकि वो 2 को इधर भेज दो, तो dt/2 है यार, सिंपल सा। नीचे आपने 2 मान रखा, उसको t मान रखा, तो हाफ ऑफ dt/t log t होता है। अब t के प्लेस पे वो डाल दो जो आपने माना था, आ गया आंसर, ठीक है। तो जो मैंने सोचा था वैसे वो नहीं है ये क्वेश्चन, वो मैंने लिखा नहीं है आप इसके बगल वाला देख लेना प्लीज़। एक और क्वेश्चन है वो मैंने करा भी रखा है एक्सरसाइजेज में, आप ट्राई करना, इसी के बगल में होगा कहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं कराने के लिए, जैसे मैंने आपके साथ आज डिस्कस नहीं करा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, यानी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स x क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए हमने सफिशिएंट काम आज के लिए कर दिया, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। मैंने पहले भी बोला था आपको, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा थर्ड पार्ट होगा जिस पे एक्सरसाइज 7.3 है बेस्ड। और अगर हमने आज के दिन 7.1 और 2 और साथ में उसका पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लिया जो मैंने कराया आपको, आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया, बहुत बेहतरीन काम कर लिया। जब तक अगला वीडियो आता है तब तक अगर आप उतने के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हो, एक्सरसाइज 7.1 के और 7.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर लेते हो उसी बुक में जो आपको दिए हुए हैं, तो मैं मानूंगा कि यार हाँ मैं अच्छे स्टूडेंट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, उन पे अच्छे स्टूडेंट्स पे मैं थोड़ी बहुत मेहनत जो कर रहा हूँ उन्हीं पे कर रहा हूँ, मुझे खुशी होगी, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ वो कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन से मैं आगे स्टार्ट करूंगा अपनी कहानी, और इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ छोटी मोटी और बातें बतानी होंगी, उसके बाद फिर हम 7.3 पे आएंगे, और उसके आगे की 7.4 वगैरह जो कुछ आगे की चीज़ें हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। सो प्लीज़ डोंट वरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रख के चीज़ों को कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था कि किस में क्या चाहिए, इंटीग्रेशन पे ज़्यादातर स्टूडेंट ने पोल में वो किया था, साथ दिया था कि इंटीग्रेशन करना चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अदरवाइज इसके बाद अब सेमीकंडक्टर करना है फिजिक्स का,
माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक छोटा सा काम जरूर कर लिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। मैं तो ये देख के चौंक जाता हूँ कि कई वीडियो में मुझे ऐसे दिखते हैं जिसमें कोई रेलेवेंसी नहीं होती। पढ़ाई का नहीं कह रहा मैं, ऐसे वैसे एंटरटेनमेंट, ठीक है, अपनी तरफ से जो कर सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई सब कुछ है, एंटरटेनमेंट ये सब कुछ जो लोग करते हैं क्रिएटिव हैं, ठीक है, अच्छे है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही रिडेंडेंट होते हैं, एकदम रेलेवेंसी के बाहर होते हैं, जिस पे लगता भी नहीं है कि सामने वाला बोल भी दे कि लाइक करो तो करेगा भी, वो किस मुंह से बोले लाइक करो, लेकिन फिर भी उसमें भयंकर लाइक होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं यार, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लाइक से क्या होता है, अब लाइक से कोई स्पेशली कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपके लाइक करने से कोई 1 लाख का 1 रुपया या 1 लाख का 1 डॉलर ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर होता तो क्या तब भी नहीं करते यार। असल में होता ही है कि यूट्यूब के कुछ एल्गोरिदम रहते हैं, कुछ इस तरह के एनालिटिक्स रहते हैं। लाइक होता है तो यूट्यूब को लगता है बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, समाज को सुधारने वाला कंटेंट बना रहे हैं, इनको लाइक करो यार, मतलब इनको आगे प्रमोट करो। तो यूट्यूब फिर दूसरे स्टूडेंट तक भी वीडियोस को रिकमेंड करता है, इंप्रेशंस देता है उनके, फिर दूसरे स्टूडेंट को लगता है सही है तो फिर वो ऐसे करके कहीं ना कहीं चैनल की रीच होती है। और जिस तरह से बुरे काम को प्रचार की ज़रूरत होती है, या यूँ कहीं दुष्प्रचार की ज़रूरत होती है, अच्छे काम को भी प्रचार की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं अपने एंड से जो भी कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी, मैंने आपको पहले ही बोला, कोई ऐसे बैकएंड से कोई ऐसी टीम नहीं है मेरे पास, कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, बहुत भारी भरकम हैवी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो मैं करूँ और उससे हो जाए। और इवन मैं आप लोगों को जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी मैं आपसे कभी भी किसी भी तरह की मॉनिटरी टर्म्स में मैंने आपसे कभी ऐसा बोला नहीं कि आपको कोई पेमेंट करना होगा या ये कुछ करना होगा, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसके लिए रुपए चाहिए होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं रुपए एक तरह के, ठीक है, फंड चाहिए होता है। और वो फंड लाने का फिर एक तरीका है कि आप प्रोडक्ट सेल करो। प्रोडक्ट अपने पास होने के लिए क्या है कि लेक्चर्स एमएस के कैप्सूल्स बना सकता हूँ छोटे छोटे, कि कैलकुलस सीरीज 799 रुपये में, 299 रुपये में, और ऐसे अगर 5,000 बच्चे भी देखेंगे तो आप हिसाब किताब लगा लो, बहुत कुछ अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो मेरे एंड से अभी हो सक रहा है, जो कर सकता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कर रहा हूँ। आपसे इसके बदले में सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपनी भावनाओं को लिखा करो, ज़बरदस्ती की चीज़ मत लिखा करो। जो भी आ रहा है, मैं जानता हूँ कि आपकी प्राइवेसी, आप सोचते हो कुछ लोग कि यार कमेंट करें, क्या करें, हम तो नहीं करते कमेंट, ऐसा वैसा वैसे, वो बात भी ठीक है, इतना ही सोचते हो तो फिर तो रहने ही दो, ठीक है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।